हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज शाम 7 बजे तक टेली कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आने की 100% संभावना है कि आज शाम 7 बजे तक रिज़ल्ट आ जाए। यदि किसी भी भाई ने अभी भी दौड़ की शुरुआत नहीं की है या फिर जाने ही नहीं लगा है तो वो कृपया जाने से कर दे, क्योंकि आपको पता है आपका 24 तारीख नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक दौड़ की कराई जाएगी, जो कि 7 संभावित पे की जाएगी ये व्यवस्था। सर्दी का टाइम है, यदि आपको दिन अब सुबह नहीं जा पाते हैं तो आप शाम को जाइए या फिर दिन में भी जा सकते हैं। आपको जैसे सूटेबल लगता है तो आप जा सकते हैं। आपने सभी चैनलों का अभी तक कट ऑफ देख ली होगी और बहुत सारे लोग दौड़ जाने भी लगे होंगे। यदि कुछ लोग दौड़ने नहीं लगेंगे तो आज शाम के बाद कल से आप दौड़ चालू कर सकते हैं। मैंने भी कुछ डाटा के हिसाब से कट ऑफ तैयार की है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है, आपको लगेगी, क्योंकि मैंने सारे पद बच्चों का कितने बच्चे बुलाए जाएंगे कितने नहीं बुलाए जाएंगे इनको सबको लिया। इसके अंदर ड्राइवर को मैंने शामिल नहीं किया है। ड्राइवर को मैं आप अलग से देख लेना, मैंने ड्राइवर को उसमें शामिल नहीं किया है। चलिए तो आ जाओ, आप कट ऑफ देख लेते हैं। यदि किसी बच्चे को ज़्यादा या किसी को कम लगे तो मुझे वो आपको लग सकता है, क्योंकि सच में इसमें पद कम है। बाकी जो जीडी की है वो इससे कम पक्का है कि 10 या 15 नंबर कम जाएगी, लेकिन ये थोड़ी जा सकती है। मैं आपको पदों की संख्या बता देता हूँ। देखो, एक जनरल में जो पद हैं उनकी संख्या है 486। ओबीसी के अंदर जो पदों की संख्या है 294 ही है। एससी के अंदर जो पदों की संख्या 222 है। ये कुल पदों की संख्या है, इसमें ना सभी आ चुके हैं टोटल। और एमपीसी के अंदर पदों की संख्या 69 है। एसटी के अंदर पदों की संख्या 160 और ईडब्ल्यूएस में पदों की संख्या 138 है। अब कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो देख लीजिए। जनरल के अंदर जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो 2430 बुलाए जाएंगे। ओबीसी के अंदर 1470 बुलाए जाएंगे। एससी के अंदर 1110 बुलाए जाएंगे। एमपीसी के अंदर 345 बुलाए जाएंगे। एसटी के अंदर जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे 845 बुलाए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस के अंदर 690 बुलाए जाएंगे। टोटल स्टूडेंटों की संख्या 6890 बुलाए होंगे। इसके अंदर ड्राइवर नहीं है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। आपकी दौड़ 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेगी और ये 7 जगह चलाई जाएगी। जयपुर के अंदर 2 स्टेडियम वहाँ पे एक तो है, इसमें एक तो आरपीएफ है और एक और कोई हो सकता है। जोधपुर में एक है, अजमेर में एक है, बीकानेर में एक है, कोटा के अंदर एक है, उदयपुर में एक है और भरतपुर में भी एक है। आपका रिजल्ट जारी होने के 5 या 6 दिन में आपकी SSID पर बोर्ड के द्वारा दौड़ के लिए परमिशन लेटर जारी कर दिया जाएगा। उसके अंदर सारी डिटेल लिखी आ जाएगी। इसके साथ में आपको दौड़ के लिए मैं ले जाने वाली कुछ आवश्यक दस्तावेज भी बता देता हूँ, जो क्योंकि मैंने 2022 में दौड़ कर चुका हूँ, मैं दौड़ में पास हूँ, लेकिन फिर मैंने इसमें ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि इसमें तो मैं जाना ही नहीं था, मैं वैसे ही जाके चला गया था। चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, जो आपको ना आखिरी के अंदर आपने एजुकेशन की होगी जहाँ से भी, वहाँ से बनवाना पड़ेगा। इसमें 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट भी आपको लेके जानी पड़ेगी और हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपको एक सरकारी अस्पताल से ही बनवाना होगा, जिसमें डॉक्टर की सील होगी, जो प्रमाणिक रूप से होगी। आपको ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे सील आपको चेक की जाएगी। बिना हेल्थ प्रमाण पत्र के आपको अंदर स्टेडियम में एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको वहाँ से ही भेज दिया जाएगा। क्योंकि मैं 2022 में गया था, वहाँ पे काफ़ी जनों को वहाँ से वापस लौटा दिया गया था, इसलिए आपको ये ज़रूर लेके जाना है। हेल्थ के बिना आपको अंदर नहीं दिया एंट्री ही नहीं दी जाएगी। आप जो भी पास हो उसको कम से कम 4 बजे या फिर 3 बजे स्टेडियम में पहुँच जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छोरे होते हैं जो पहले से ही आके लाइन लगा लेते हैं। जिसकी लाइन पहले लगती है उसी को पहले ही रेस में दौड़ा दिया जाता है। पहले हमेशा गर्ल्स को दौड़ाया जाता है। जब गर्ल्स पूरी दौड़ लेती है उसके बाद बॉयज़ का नंबर आता है और बॉयज़ में भी उसका जो पहले लिस्ट में आता है, क्योंकि आप जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे को कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। उसमें आपका पूरा वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, अलग अलग आपकी स्कैनिंग होती है, अंगूठा लगता है, हर चीज़ एक एक देखी जाती है। उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। उसके बाद आपको एक लाइन में बैठा दिया जाएगा। अलग अलग आपको अंदर पैर में एक वॉच बनाई जाएगी, जो कि एक स्कैनर के टाइप की होती है, जो अपने आप स्कैन करती रहती है आप दौड़ते हो जब। और आपको और हर स्टूडेंट को अलग अलग बैच नंबर दिया जाता है, जो वहाँ पे अपलोड हर
बंदे का अपलोड किया जाता है अलग अलग प्रकार से। वीडियो थी जो मेरी तरफ से, अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ बताना कि क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, अगर और भी कुछ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। मैं स्टेडियम, मेरे आसपास ही स्टेडियम है, तो मैं अगर दौड़ होगी तो मैं आपको वहाँ की पूरी लाइव स्थिति बता दूंगा कि कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट देने आए हैं, कितने दिन नहीं देने आए हैं, कहाँ पे कितना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।